बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अंगद जी और रावण का संवाद बहुत गर्मा गर्मी चल रही इस समय। दोनों का संवाद चल रहा है। रावण अपनी बड़ाई कर रहा है और कहता है रावण अंगद जी से कि तू लज्जा मर्यादा छोड़कर मेरे आगे दूसरों की भी बल की बड़ाई करता है। मेरे कितना बल है देखो। और तब अंगद जी क्या जवाब देते हैं, कहा अंगद सलज जग माही और रावण तो ही समान को नाही। अंगद जी ने कहा कि अरे रावण, तुम्हारे समान लज्जावान तो जगत में कोई भी नहीं है। क्या कहते हैं, कोई भी नहीं है। लाजवंत तव सहज स्वभावु और निज मुख निज गुण कहसी न कावू। तुम्हारा तो कहते हैं बड़ा लज्जा वाला स्वभाव है, इसीलिए तो अपने मुंह से कभी अपनी बड़ाई नहीं की। और कहते सिरु और शैल कथा चित रही ताते बार 20 तय कही। अंगद जी कहते हैं कि सिर काटने की और कैलाश पर्वत उठाने की कथा तो तुम्हारे चित्त में चढ़ी हुई है, इसलिए उसे बार बार कह रहे हो। लेकिन बड़ी सुंदर बात आगे कहते हैं, सो भुजबल राखे उर घाली और जीते हो सहस बाहुबली बाली। लेकिन सब बातें तो आपने बता दी, कैलाश पर्वत उठा लिया और इतने बार सिरों को चढ़ाया, लेकिन उन भुजाओं का बल कहाँ है जिन बलों को छिपा रखा, जिससे तुमने सहस्त्र बाहु को जीता, बली को जीता, बाली को जीता, वो कहाँ है बल तुम्हारा, उसको नहीं बताया अभी तक। आगे अंगद जी बड़ी सुंदर बात करते हैं, सुनी मत मंद देहि अब पूरा और काटे शीस की होई सूरा। बड़ा सुंदर जवाब दे रहे हैं अंगद जी। कहते हैं अरे मंदबुद्धि, बस कर, सिर काटने पर कोई सूरवीर नहीं हो जाता है। इंद्रजाल कहूँ कहिए न बीरा और काटई निज कर सकल शरीरा। इंद्रजाल जो जादू दिखाते हैं, कहते हैं उनको कोई वीर नहीं कहता है, यद्यपि कहते हो अपने हाथों से अपना सारा शरीर काट डालता है। और जरही पतंग मोह बस भार बहई खर वृंद और ते नहीं सूर कहाँ वहीं समुझ देखी मत मंद। अरे मंद बुद्धि, पतंगे आग में जल जाते हैं, गधे इतने बड़ा बड़ा बोझ लेकर चलते हैं, उनको कोई सूरवीर नहीं कहता है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान।